आमिलीन ने यहाँ पे हिकमत मुराद ली है, वो हिकमत, उस हिकमत से मुराद इस्तकामत है कि वो उन तालिबान मौला को जो उन तीनों मराहिल से दर्जा बदर्जा, मकाम ब मकाम, साथ ब साथ, लम्हा ब लम्हा जो तय करके गुजर आया है, दम बदम जो उसे करके गुजर आया है, अब वो उसे उनके ऊपर इस्तिकामत अता कर देता है, इस्तिकामत अता फरमा के उसे मकामे मुर्शदियत पे फायज कर देता है। और यही वो बात है जिसकी तशरीह मुझसे पहले हजरत अल्लामा ने फरमाई कि खुलते हैं जब इश्क सिखाता है आदाबे खुदागाही, खुलते हैं गुलामों पर असरारे शहनशाही, हबशा के गुलामों को जमाने का इमाम बना दिया। क्या मतलब है? उन्हें उन तमाम मकामात से गुजार के उसके ऊपर इस्तिकामत अता फरमा दी। और हजूर सुल्तानुल आरिफीन, आपका जो नजरिया तसव्वुफ और नजरिया रूहानियत है वो इस्तिकामत है, करामत नहीं है। आप फरमाते हैं कि इस्तिकामत मर्तबा खासस व करामत मर्तबा हैज़ो नफासस, के इस्तिकामत असल मकाम है और करामत तो एक आम मकाम है। इसका यह मतलब नहीं कि करामत का इनकार है, करामत भी उन निशानियों में शामिल है, लेकिन असल जो मंजिल है वो इस्तिकामत है। और ये अगर आप देखें तो इस आयत करीमा का यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब, ये तमाम बात जो है ये घूम फिर के हमारे अंदर की इस्लाह पे लागू होती है, हमारे अंदर की बका के पे लागू होती है। और इसका मकसद यही है कि मखलूके खुदा जो है हजरत इंसान अपने बातिन की इस्लाह करे, अपने बातिन को रोशन करे, अपने कल्ब की इस्लाह करे। जब वो अपने कल्ब की इस्लाह कर लेता है फिर वो अपने इकरार पे भी कामिल हो जाता है और अपनी तस्दीक पे भी कामिल हो जाता है। और फरमान भी यही है कि उदखुलू फिस्सिल्म काफा, इस्लाम में दाखिल हो जाओ। पूरी तरह दाखिल होने से क्या मुराद है? यानी जाहिर के तकाजों से भी, इकरारुम बिल लिसान से भी पूरे उतर जाओ, बातिन के तकाजों से भी, तस्दीकुम बिल कल्ब के तकाजों से भी पूरी तरह उतर जाओ। और जो सुल्तान हजरत सखी सुल्तान मोहम्मद असगर अली साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो इस्लाही जमात और आलमी तंजीमुल आरिफीन का प्लेटफॉर्म अता फरमा के हमें के सामने ला के सिर्फ यही दर्श दिया है कि खुदारा आज उम्मत मुस्लिमा जिल्लत के उन अमीक गढ़ों के अंदर पड़ी है जहां तारीकियों के सिवा, जहां अंधेरों के सिवा, जहां जुल्मत के सिवा नहीं है। एक मुसलमान भाई दूसरे मुसलमान भाई के खून का प्यासा हो रहा है। इल्हादी कुव्वतें हमें जुबानी, लिसानी, नस्ली, कबायली मसाइल में उलझा के तकसीम करके ये दुनिया में छिड़ने वाली जंग किसी एक फिरके के खिलाफ नहीं है, ये आलम इस्लाम के खिलाफ जंग है। और वो जंग अपनी शैतानी चालों से लड़ रहे हैं और हमें उस जंग को अपनी रूहानी ताकत से रोकना है। और मैं शुरू से ये कहता आया हूं और औलियाए किराम ये कहते आए हैं कि जो ताकत, जो जोर निगाह के अंदर है वो न तोप के अंदर है और न तलवार के अंदर है, न आइटम बम के अंदर है। टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, अरे तेग क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे। काफिर है
तो शमशीर पे करता है भरोसा, और मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। लेकिन आज हमें यह सोचना पड़ता है कि हमारे पास ताकत नहीं है, हमारे पास हथियार नहीं है। मैं उन मुफक्किरीन को, वो क्लैशनकोफ कल्चर लागू करने वालों को, एक मुसलमान के हाथों दूसरे मुसलमान का कत्ल करने वाले को मैं ये बताना चाहता हूं आज इस फोरम से कि तेरा इलाज नजर के सिवा कुछ और नहीं। जिस इनकलाब की तुम बात करते हो, आप जाओ और गज़वात की तारीख को देखो। मैं बाद की जंगों की बात नहीं करता, आप तारीख इस्लाम से पूछें, तारीख गज़वात में जाके देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस गज़वे के अंदर अपनी ताकत का मुजाहिरा किया सिवाय फतह मक्का के। और वो कौन सी जंग थी? कितना खून बहा मक्के की गलियों में। उस 10 साल के अरसे में लाशों की तादाद गिनी चुनी है जो वो गज़वात और वो जंगें होती रही। वो जो इनकलाब था, वो जो जंग थी, वो जो हक व बातिल के मार्के थे, वो शमशीर और तीर से नहीं, वो निगाहे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो जंग लड़ी जा सकी थी। खुदारा अपने मुफक्किरीन को पढ़ें, वो क्या बताते हैं। फिजाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार अब भी। फिजाए बद्र क्या है? वो 313, वो मोमिन, वो मुसलमान, वो शाकान मुस्तफा, वो अपनी जानों के नजराने खलूस दिल से लेके जरूर हाजिर हुए थे, लेकिन उस जज्बे से बढ़ के, उनकी तलवारों की धारों से बढ़ के कहीं तेज उनकी वो ज़र्बे कलीमी थी जो उनके दिलो रूह के अंदर मौजूद थी। तू मुसलमान है तो तदबीर है तकदीर तेरी। मेरे दोस्तों, आज हमें उस ताकत की जरूरत है, उस कामिल पुष्ट पनाही की जरूरत है जो 360 मील दूर खड़े होके, जब न कोई कम्युनिकेशन है न कोई सैटेलाइट सिस्टम है, वो उन्हें वहां से वो पैगाम मुंतकिल कर रही है, जिसकी निगाह के सामने न कोई दीवार हिजाब बन सकती है, न कोई पहाड़ हिजाब बन सकता है। क्यों? कि वो निगाह जब ये जहान रंगो बू के हिजाबात को चीर के अल्लाह के अनवारों तजल्लियात का मुशाहिदा कर लेती है, तो फिर उस निगाह के अंदर ताकत बसीरत, किसकी ताकत बसीरत होती है? अल्लाह फरमा रहा है कि मैं उसकी आंख बन जाता हूं जिससे वो देखता है। इस्लाही जमात और आलमी तंजीमुल आरिफीन का यही मिशन है कि खुदारा आए और अपनी उसी इश्क की हिद्दत को, उस इश्क की तपिश को अपने वजूद में पैदा करें। जब तक वो पैदा नहीं होती, ना तुम्हारी कोई फलाह है, ना तुम्हारी कोई बका है, ना ही तुम इस उम्मत के लिए कोई अच्छा काम कर सकते हो। वजह क्या है? जब अंदर वो जज्बा ही नहीं, जब अंदर वो नूर ही नहीं, तो बाहर के खोखले नारे क्या काम कर सकते हैं? जब दिल बेतासीर हो जाए, जब दिल बेतासीर हो जाए और मन बेज़मीर हो जाए, जब दिल हमियत से खाली हो जाए, जब ज़मीर गैरत से खाली हो जाए, तो फिर क्या हुआ करता है? फिर कौमें मिट जाया करती हैं। गुलाम कादिर रोहेला के ऊपर लिखी हुई नज़्म अलामा की देखें, खानदान मुगलिया के ज़वाल का सबब क्या है? हमियत नाम है जिसका गई तैमूर के घर से। मियां गैरत है बड़ी चीज जहाने तगदो में, गैरत है बड़ी चीज जहाने तगदो में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा, खुलते हैं गुलामों पर असरार शहनशाही। मेरे दोस्तों, वो गैरत किस चीज से हासिल होती है? उसका कुलिया बड़ा वाज़ेह सा अल्लामा इकबाल ने बता दिया कि खिरत के पास खबर के सिवा कुछ और नहीं, और तेरा इलाज नजर के सिवा कुछ और नहीं।
मैं इन्हीं दुआया कलमात के साथ इजाजत चाहूंगा कि नसीमा जानबे बतहा गुजर कुन ज़ियावालम मोहम्मद रा खबर कुन तुई सुल्तान दो आलम या मोहम्मद ज़रूए लुत्फ सुए मा नजर कुन। इलाही आरज़ू है अगर मंजूर हो जाए तेरी पहचान से हर मोमिन का दिल पर नूर हो जाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।